वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटी से एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। जी जनाब, एक वीडियो जो कि मैंने देखी बीना आपा की, और काफ़ी सारे उन्होंने इंकशाफात किए हैं, काफ़ी सारी बातें बताई हैं। काफ़ी हैरत ज़दा थी ये बात मेरे लिए, ठीक है जी। और मैं सुन के बड़ी हैरान हुई। अगर हमारा हुक्म ना माना तो तुम बर्बाद हो जाओ, बर्बाद होने को तैयार हो जाओ। ये जुमला जाना पहचाना है, ये जुमला जाना पहचाना है। यस वड्डियापा, अगर मेरा कहना ना माना ना तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये वड्डियापा का जुमला था। और फिर उसके बाद जो हशर नशर हुआ वाईटी पे अंत का, फिर उसमें वो फिर तो चली गई तीली लगा के। फिर उसके बाद पता नहीं उनको एहसास हुआ, पता नहीं वो थक गई, पता नहीं कुछ तो था। लेकिन फिर एंड जब हम लोगों ने देखा, वो यही कह रही होती थी, देखें आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, मुझे व्यूज़ दिया करें। आप लोग ना व्यूज़ नहीं दे रहे, मतलब वो व्यूज़ कम हो गए थे। लोग चटपटी चीज़ें देखना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़बरदस्ती व्लॉगिंग देखना चाहते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने व्लॉगिंग सीख भी ली थी, बेहतर कर ली थी, लेकिन वो हार बैठी कि मेरी ऑडियंस नहीं है ये। वो क्या था स्टार्टिंग में? वो ये था, हेटर सपोर्टर देखते थे। फिर आप जब व्लॉगिंग दिखाएंगी तो वो व्लॉगिंग से तो आपने पब्लिक नहीं जीती थी ना, समझ आ रही है? व्लॉगिंग से नहीं जीती थी। मैं भी अब अगर रिएक्शन दे रही हूँ ना, तो मुझे भी इसी हवाले से, आप लोगों के हवाले से लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं। मैंने टॉपिक चेंज कर देना है, वक्ती तौर पे मुझे कोई भी नहीं देखेगा। फिर उसके बाद मैंने नया स्ट्रगल करना है, नए तरीके से मैंने अपनी स्टोरीज़ पे काम करना है, या मैंने अलग से कोई रिएक्शन देने हैं, या मैं अलग से टॉपिक पे बात करूँगी, जैसे कि मेरे अक्सर टॉपिक हो भी जाते हैं। पिछले महीनों में अगर देखा जाए तो मैं जो वीडियोस बनाती रही हूँ, उसमें मेरी हाफ वीडियो में क्या होता था, स्टोरीज़, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो है रिव्यू होता था, कभी रिएक्शन भी ऐड हो जाता था, रिएक्ट करते थे हम, समझ आई? इस तरह से फिर आपकी उस तरीके से पब्लिक ऑडियंस बन जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है उन्होंने हुक्म दिया था, मेरा कहना मानो, अगर मेरा कहना ना माना तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ, माफ़ी मांगो। खैर माफ़ी ना मांगी गई, तो उसके बाद जो हुआ, फिर वो चैनल भी गए, फिर चैनलों पे हमला करवाया गया, फिर किरदार पे हमले करवाए गए, फिर बहुत सारी बातें हुई, मसले मसाइल हुए, चली गई वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लोग बीच में जुड़े थे, अब उनके बन गए थे चैनल। जब चैनल बन गए, फिर वो आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पहले दोस्तियाँ थीं, दोस्तियों के बाद फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई उस साइड पे, वड्डियापा के जो साइड पे थे लोग, चैनल वाले। फिर इस साइड पे भी यही हुआ, इस साइड पे भी काफ़ी सारे, लेकिन इस साइड पे थोड़ा कम मतलब गंद हुआ या मसले मसाइल हुए। उधर कुछ ज़्यादा ही सहेलियाँ सूलियाँ बन गई थी, मसले हो गए थे। लेकिन ऐसे ही टाइम बीच में 2-3 साल गुजर गए, समझ आई ना। अब फिर ये पार्ट 2 आया है, और ये भी वही फैमिली है, वड्डियापा वाली। और इसमें अब ऐड क्या होता है, पहले बहना, अब क्या है, भैया, भैया और साली बेगम, इनके नाम आ रहे हैं, और इसमें बाबा जी भी शामिल हैं। अब ये पार्ट 2 आया है, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बताती आ रही हूँ कि ये पार्ट 2 आएगा, इसी से रिलेटेड। ये मेरी वीडियो मैंने कोई बनाई है, आई थिंक 20 दिन पहले बनाई है, 15-20 दिन पहले मैंने ये वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे, कि ये पार्ट 2 है, बदला नहीं है कुछ, है वही चीज़, लेकिन पार्ट 2 है। अब जनाब हुआ क्या है, सुनो ज़रा। वैसे तो मेरे पास आज स्टोरी भी है इसी हवाले से, कि जानवर का मिजाज कैसा है, और ये यहाँ पे तो इंसान का है, जानवर का मिजाज कैसा है, उसके हवाले से भी मेरे पास है स्टोरी। अब जनाब बीना आपा जो है, उन्होंने कहा है बाकी कुछ बचा नहीं, अब यहाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं।
जैसे कि नाजरीन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों के चैनल को ख़राब किया जा रहा है। अगर असी अगे नहीं वधे तो तुसी भी नहीं वध सकते। अब लड़ाई क्या है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड की, उसमें तुन्ना सबको जा रहा है। हाँ, घर की बात चली थी, वो ख़त्म हो गई थी, वो वहीं पे ख़त्म हो गई। डिमांड मानो, नहीं मानते तो नहीं है घर। उन्होंने कहा ठीक है तू रख अपने को, असी भी नहीं मानते, हमारी बस में नहीं है डिमांड मानना, ये अम्मा का कहना था और खल्लास, बात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप जो हैं लड़ रहे हैं और बाबा वहाँ से बैठ के कहते देखो जी मैं बड़ा हूँ, आप लोग मेरा कहना माने और चुप हो जाए, बंद करो ये तमाशा, बसंती बंद करो ये नाच, बस करो। अच्छा, फिर वो कहते हैं रुकवाए कौन इस डांस को, कौन रुकवाए? बेगम तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, सुतारा तू वड्डी यूट्यूबर है, तुझे भी मैं हुक्म, वड्डी यूट्यूबर की तो बट्ठे बिठाए जा रहे हो, उसी से भी रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। ये भी सोचने की बात है कि गंद आप लोगों के बच्चे मचा रहे हैं, बुरा भला वो कह रहे हैं, हसद एक दूसरे से वो कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ताने एक दूसरे को वो कस रहे हैं। इसमें अम्मा दा की लेना देना? अम्मा तो रोकती है उसको, तो उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे मसला ये है कि अब धमकियाँ कौन दिलवा रहा है जनाब? फ़ारूक साहब का नाम आया और उसमें जो है पहले तो स्टार्ट में ये दिखाती हैं बीना फातिमा पहुंची हुई है वहाँ पे बच्चों के साथ और बहन के घर पहुंची है। वो जाहिर सी बात है वो भी हालात देख के डिप्रेस हो रही थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट से याद आया, नाना भी लाइव आई सी, अच्छा उस पर भी कर लेंगे बात। खैर यहाँ पे जो है वो गई हुई है, डिप्रेस माहौल था, आखिरकार वो बहन के घर चली गई है, सुमेरा के घर। और वहाँ पे जाके वो मैंने देखा वो भिंडी शिंडी काट रही थी, जाते ही फिर वो स्टोरी भी सुना रही थी, एमें बसते बैठे थे, एमें फिर ऐसे हुआ तो फिर ऐसे वो चीज़ें बता रही थी, सारी सफ़र कैसे गुजरा मेरा। तो तीनों अच्छी लग रही थी, हंसी मजाक कर रही थी बीना के साथ, बीना भी हंसी मजाक कर रही थी बहुओं के साथ, माहौल अच्छा गुजर रहा था उनका। खैर उसके बाद जो है रूबी ने कहा कि मेरे भाई की धमकियाँ आ रही हैं, भाई मैं सबके चैनल ख़त्म कराऊंगा, मेरा भाई हमें धमकियां दे रहा है। भाई किसको बोलती है? फारूक को। रूबी का कहना था कि मेरा भाई कहता है एक एक करके सबके चैनल जो है मैं उड़ाऊंगा। कहती पहले पहले मुझे धमकी दी है उसने कि पहले तेरा ही जाएगा, तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। तो मुझे याद आया कि ये वाली बात तो आशा ने नहीं बोली परसों तरसों रात एक लाइव में, उसने बोला है ना कि हाँ काम हो रहा है लेकिन हो रहा है उस पर कुछ और तरीके से करवा रहे हैं। तो ये वाले अल्फाज अब घास काटने वाले भाई जो हैं वो भी बोल रहे हैं, तो समझ से बाहर है भाई। आपको तो पता ही नहीं होता यूट्यूब का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको तो पता ही नहीं है। आपकी बहन को मंजूली का और पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है, तंज किए जाते हैं, ताने दिए जाते हैं और 5 लाख की ऑफ़र कराई जा रही है आपकी बहन का रोज़गार छीनने के लिए। आपको तो पता ही नहीं है। आपको ये पता है कि भाई मेरे पे बोला जा रहा है या मेरी उस पर, तो फिर इन तक रहें, इसमें फिर इन्वॉल्व दूसरों को ना करें। तो आई थिंक ये जो बाबर ने बताई थी अपनी वीडियो में बात कि नानी को मिली है धमकी और फिर उसमें वो नाम ले रहा है, मतलब आप लोग समझ जाएं किसकी धमकी आई होगी, किसकी कॉल आई होगी, और वो कह रहा है कि फातिमा, मेरा, बाबर, टीटी सबके चैनल जाएंगे और इनसे मिलना जुलना छोड़ दो। क्या रखा है भाई? डिमांड, डिमांड रखी है। इसे कहते हैं उत्ते लत रखना मतलब उत्ते टांग रखना। ऐसे कोई कहावत है ना कि भाई उस पर टांग रख दी या हाथ रख दिया, क्या ऐसे कुछ है यार, अभी मैं भूल रही हूँ। ऊपर से टांग रखना, सही है ना, ये वो है। तो बाबा भी वही बात कर रहा है, बेटा भी वही बात कर रहा है, अम्मा का है हस्बैंड भी और बेटा भी। उत्ते लत रखना किवें हुण मैं तुहानूं समझानी हाँ। लड़ाई जदों इन्हां दी आपस में हो रही है तो अम्मा नूं कादी मतलब वार्निंग जा रही है भाई?
कि तुम लोग इनको भी ना मिलो उनको भी ना मिलो, क्योंकि नाम रवील बीना ने किया है, इसलिए हमें अब पता चल गया है कि ये बाबा नहीं, ये है जनाब बेटा, अम्मा का लाडू प्यारा, मेरी माँ मेरी जन्नत हैं, ऐसे जो बोलता है। तुसी आपस में लड़ो, शिकवे शिकायत भी करो, रजमा कर दिए, बीना कर दिए, डीडी करता है, आशा कर दिए, करो तुसी आपस में जड़ी भी गल करनी है। ए बीबी सितारा अम्मा वो अपने काम से काम रखते हैं, उनको आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, उनसे डिमांड क्यों कर रहे हो, बजाय इसके कि कल को अम्मा या सितारा बोलें कि बेटा तेरी साली ऐसे बोलती है, उत्ते लत वाली मैं गल क्यों की है। ज़्यादातर पंजाबी बहनें सुन रही होती हैं, उन्हें समझ आएगी। इसने पहले ही लत रख दी और कह दिता कि तुसी बाबर नूं नहीं मिलना, समझ आ रही है, सुमेरा ने नहीं मिलना, फातिमा क्या कहा है उसने, फातिमा ने, सुमेरा ने। बीना चलो बोल रही है, आपकी बीवी भी बोल रही है, एक दूसरे को जवाब देती रही हैं, साली भी आपकी बोल रही है, उधर से टीटी बोल रहा है, ये आप बीच में क्यों लेके आए, अम्मा को क्यों डाल रहे हो, मेरी बेटी, आप बेटी के दुश्मन निकले। आपने इंक्लूड उसको भी बीच में वार्निंग दी है कि वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा अगर इनको भी मिलोगे तो। बाबर का वीडियो आया ना, उसने नाम नहीं रिवील किया, बीना ने कर दिया नाम रिवील, ठीक है, उसने बता दिया कि मेरा भाई कहता है इनके एक एक करके सबके चैनल उड़ाऊंगा। कहती पहले उसने कहा है कि मुझे उसने धमकी दी है कि इसका उड़ाऊंगा, तेरा उड़ाऊंगा, बाकी जो है फिर सबके जाएंगे चैनल। रूबी ने कहा कि लगे रहो, आप जितनी कोशिश करनी है ना करते रहो, लगे रहो, लगाओ जोर, तुम्हारे हाथ रिज्क होता ना तो तुम लोगों ने भूखा मार देना था सबको, जिंदगी किसी को जो है जिंदा भी ना छोड़ते, उनकी ज़िंदगी मतलब हराम कर देते तुम लोग। कहती कि नज्जो कैमरा पकड़ती है और मेरा भाई जो है वो उसको सिखाती है और कहती है कि सबको फिर वहाँ से भी धमकियाँ दिलवाती है और फिर बिहाइंड द कैमरा भी धमकियाँ दिलवाती है। तो मुझे बातें कुछ याद आ रही हैं कि आशा आपा जो हैं वो बोलती होती हैं कि इनके ना ग्रुप हैं, ये पहले डिसाइड करते हैं फिर उसके बाद आके बोलते हैं। ग्रुप ना पता चल जाता है किसके हैं ग्रुप, समझ आ जाती होती है किसके ग्रुप हैं किसके नहीं हैं। तो इस टाइम ना ग्रुपिंग में आप लोग काम कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है, जैसे आप जाके डिक्टेशन देती हैं, बातें करती हैं, वही लोग आपके अब्बा की इतनी जलालत करते हैं ना, गंदी गालियाँ देते हैं, इस उम्र में ऐसा करता है वैसा करता है, वो मतलब कपड़े भी उनके उतार के फिर बात करती हैं, बहुत गंदा बोलती हैं। यही बंदियां आपको भी बहुत गंदा बोलती हैं, आपकी फैमिली को। वक्ती तौर पे ठीक है, आपको अच्छी लग रही हैं, लगती रहें, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं हो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो चीज़ें आप ग्रुप के साथ कर रहे हो ना बन के, ये दिख रहा है। जो बात आप लाइव में करके गई हो वही बात वो बंदा बिहाइंड द कैमरा भाभी जान सितारा की जो है वो उनको फ़ोन करवा के बीना को डरा रहे हैं और कह रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं और नानी को भी कही जा रही हैं। ये हाल है, हद नहीं है, अंत नहीं है। मतलब कौन लोग हो यार तुम लोग, एक दूसरे के इस तरह से दुश्मन बन गए और बीच में दूसरों को लाते हो। हमारी सपोर्ट तुम लोगों ने यूट्यूब पे नहीं की तो फिर बिहाइंड द कैमरा ये धमकी सुन लो, ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये ना आप लोगों के अगेंस्ट जा रही हैं। आप लोग समझ रहे हो ना हम अक्लमंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, समझदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं और बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। एक एक बात निकल के आ रही है, ये तो सामने बैठ के जो भी बोले जा रहे हैं। ए डीडी हो गया, बीना हो गई, अनवर हो गया, तो सामने बोल रहे हैं। और एक बात, ये लोग इतने जालिम हैं, अनवर चाचा आके बाकायदा हाथ जोड़ रहा है कि स्ट्राइकें वापस ले लो, हो सकता है मामला हम थमा दें, अगर नहीं थमाओगे तो फिर इससे ज़्यादा फिर होगा, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, अगला बंदा जो ज़ख्मी होता है वो फिर ऐसी ही बात करता है, थोड़ा सा नरम भी पड़ता है, गुस्सा भी आता है,
समझ आ रही है ना सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन भैया, प्यारे भैया, पहले प्यारी माँ नहीं, वो कहती थी बाप। सलमा जो है वो कहती थी मुझे, मैं पता नहीं ऐसे कुछ कहती थी कि बाप, और ये मुझे बेटी जैसी लगती है। ये भी यही कहता है, ये मेरी बेटी है। नजमा भी यही कहती है मेरी बेटी है। तो भाई आप लोग एक्सपोज हो रहे हो, समझो इस बात को। पूरी दुनिया को पता है इसमें सितारा नहीं है इन्वॉल्व, ना अम्मा। उनके हाथ में ये गेम नहीं है। आप लोग कहोगे कि अच्छा उनके हाथ में गेम नहीं है तो फिर मिलना छोड़ दें। क्यों? आप अपनी बहन को मिलना छोड़ रही हैं? नहीं छोड़ सकती। तो भाई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, रखनी पड़ती है, लिहाज भी रखना पड़ता है और वैसे ही मिलना भी पड़ता है। तो आपको क्या लगता है वो खुश होती होंगी कि अगर आपके ऊपर कोई रिएक्शन दे रहा है? सुमेरा फातिमा बीबी ने कोई ऐसी बात नहीं की। बीना कर रही है, उसको इन्होंने जवाब दिए हैं, उन्होंने भी दिए हैं। सही है ना? अब यहाँ पे जो है जनाब, फिर आप सोचें जब ऑडियंस को पता चलेगा तो आप लोगों की क्या इमेज रह जाएगी। सितारा के ऑडियंस ऑलरेडी गिर चुकी है, सितारा के व्यूज़ आप लोग ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं, बंटवा चुके हैं, बट चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोग जब ये वाली बातें बिहाइंड द कैमरा और कैमरा के सामने करेंगे तो सितारा की ऑडियंस चाहेगी कि आप उसके कैमरे में आएँ? नहीं, वो फिर और ज़्यादा गुस्से होंगे और कहेंगे सितारा हम आपको इतने सालों से कह रहे हैं इससे अलर्ट रहो, उससे। आप ऑडियंस को सच्चा साबित कर रहे हैं मियाँ बीवी, क्योंकि वो आप लोगों पे मशकूक थे। हम लोग हमेशा उनको जो है तसल्ली दिला देते थे, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, भाई है भाई है। यकीन मानो बात को हम लोग मध्यम तरीके से रखते हैं, अच्छा भैया भैया भैया, भाभी है भाभी है, कोई बात नहीं, अच्छा यार। लेकिन स्टिल सितारा की ऑडियंस मुसलसल हमारे कमेंट सेक्शन, सितारा के कमेंट सेक्शन भर देती है, इससे बच के रहो, ये सांप हैं, इससे बच के रहो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आज आप लोग प्रूफ कर रहे हो कि वाकई आप लोग सही नहीं हो। अम्मा को इस तरह की धमकी देनी चाहिए आपको कि इनसे आप छोड़ दें। वो उसके दुख सुख के साथी हैं। सितारा कहीं आती जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, साजिद घर नहीं होता, उसका भांजा वहाँ पे खड़ा है, वो उसका ख्याल रखेगा, आप बाद में पहुँचेंगे। कहते हैं कि पहले पहले हमसाए माँ जाए, बाद च रिश्तेदार की कहते ने। हाँ, मैनू कुछ हो जाए पहले, सबसे पहले मेरे हमसाए आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, वो दूर परे होते हैं। समझ आई है ना? हक हमसाए का हक इतना ज़्यादा होता है। और ये तो फिर उनका अपना बच्चा है, भाई है उसका छोटा छोटा, यहाँ उम्र जो भी है, ठीक है ना? तो आप अगर अनवर और रुबीना की खुन्नस में बोल रहे हैं तो आप लोग गलत कर रहे हैं। सितारा के व्लॉग में वो लोग नहीं आते, वो नहीं आते। आपको नहीं लगता बीना ने और अनवर ने बहुत गालियां खा ली हैं सितारा की सपोर्ट में? आप लोग तो कभी भी नहीं आते सपोर्ट करते। हाँ, उन्होंने किया है, उन्होंने खाई हैं गालियाँ। जो बात हक सच की है वो है, जो सही है वो है। देखो हम ना रिएक्शन देते आ रहे हैं ना, अनवर चाचा को कभी हमने इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, ना बोला है उसके बारे में, सीधी सी बात है। हम हमेशा कहते थे क्या बोल रहा है, छोड़ परे, ये वो। लेकिन अब ना उसकी बातें ना ढेर सारी सही नज़र आ रही हैं। गुलाम फैमिली ऐसी है, गुलाम फैमिली ऐसी है, वो बोलता था ना, हम चिढ़ जाते थे, चाचा बस कर, क्या बोले जा रहे हो उनके बारे में। लेकिन यकीन मानो अब ना आप लोग उसको सच्चा साबित कर रहे हो, एक सितारा की ऑडियंस को, एक चाचा अनवर को। इसका मतलब वो जो आप लोगों के लिए बोलता था ना, वो सही बोलता था। आप लोग उसको करेक्ट कर रहे हो, सही साबित कर रहे हो। ऐसे नहीं होता। मेरी लड़ाई है तो फिर तू जो है ना उसके साथ क्यों बैठे? बहुत मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे दोस्त बनी है मेरी बाईटी पे। लेकिन मैंने उनको वहाँ पे भी देखा है जहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट की जा रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे भी जाती है। मैंने आज तक उनको ताना नहीं दिया, ना बोला है। मिसाल दे रही हूँ, बहुत ऐसे वक्त आ जाते होते हैं तो मैंने ना उनको कभी नहीं सुनवाया। तुम वहाँ पे गई हुई थी, क्यों गई हुई थी? नहीं भाई, रखनी पड़ती है, सबसे बोलना पड़ता है, रखना पड़ता है। हम क्यों डिक्टेशन दें किसी को, हम क्यों किसी को काबू में रखें? मत करें, आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं। ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं मत करें।
ग्रुप बंदी मत करें आप। एक उधर बैठी है ना, वो साइड पे बैठी है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है जैसी भी गुजार रही है, सऊदीया वाली। बाकी आप लोग जो बच्चे हो ना, ये तो कम से कम थोड़ा सा सही होके रहो यार। मैं पिछली वीडियो में बता रही थी ना कि रिश्ते कैसे रखने पड़ते हैं, पूरी डिटेल से मैंने बताया। रखने पड़ते हैं, दरगुजर करना पड़ता है, कभी कभी आंखें देख के भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, इग्नोर करना पड़ता है। छोड़, अभी वो गुस्से में है, कोई बात नहीं, गुस्सा ठंडा होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले बंदे को भी आएगा हाँ लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ सही है ना। तो अभी मैं ना ये भेड़िए की कहानी पढ़ रही थी। जब भेड़िए को ये एहसास हो जाता है कि वो दूसरे भेड़िए के खिलाफ लड़ाई हार रहा है, एक भेड़िए दो लड़ रहे होते हैं और एक भेड़िए को लगता है कि मैं लड़ाई हार रहा हूँ, तो दूसरे और उसकी जीत का अब कोई इम्कान नहीं है, मतलब हारने वाले का जीत का कोई इम्कान नहीं है, तो वो एक गैर मुतवक्का फैसला करता है। ये बिना मजम्मत किए इंतहाई पुरअमन होकर अपना गला, अपनी गर्दन अपने मुखालिफ मतलब भेड़िए को जो है ऑफर कर देता है कि भाई आ दबा ले। समझ आ रही है? आ दबा ले। जैसे ये कह रहा हो कि मैं हार चुका हूं, आओ अब इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचा दो, मैं हार गया हूँ, ये गर्दन ले लो। लेकिन खास उसी लम्हे एक हैरत अंगेज और मुतासिर किन चीज रूनुमा होती है। लड़ाई में भारी पड़ने वाला भेड़िया जो जीत चुका होता है, बजाय के वो गर्दन ऑफर करने वाले भेड़िए पर अपना आखिरी वार करके उसको खत्म कर दे, ये एक कदीम कुव्वत उसको ऐसा करने से रोक देती है। जीतने वाला जो है ना, वो एहसास कमतरी में चला जाता है, उसको रोक लेती है एक खामोश मूर्सी जो भेड़िए के जीन डीएनए में विवस्त होता है, या उससे भी ज़्यादा आगे की बात है, उससे भी ज़्यादा कहीं आगे की कोई अंदर की वो होते हैं जरासीम या कोई चीज़। मरूसियत सरगोशी करती है कि जानदारों की बका ज़्यादा अहम है, बजाय अपने साथी को मार कर रास्ते से हटाकर सुकून हासिल किया जाए। ये कितना ज़बरदस्त कुदरती निज़ाम है, इसमें कोई बुज़दिली नहीं है जो सरेंडर करता है, और इसमें रहम नहीं होता जो मारने से रुक जाता है। ये एक परफेक्ट तवाज़ुन होता है, वहाँ कोई शिकस्त खुर्द और इफ़ाते फाते नहीं होता। दोनों भेड़िए एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं और ज़िंदगी का ये साइकिल जारी रहता है। कितना खूबसूरत मैसेज है ये, समझा है आपने? दो भेड़िए लड़ते हैं, एक अपनी गर्दन जो है उसके आगे कर देता है और मान लेता है कि चल मैं हार गया, ले कर ले हमला। दूसरा अचानक उसको फील होता है कि नहीं, मेरी जीत इसमें नहीं है कि मैं उसने सरेंडर किया और मैं उसको मार दूँ। उसके अंदर एक जो है चीज़ तारी होती है और वो फिर उसकी आंखों में आंखें देख के वो उधर चला जाता है, वो उधर। ठीक है ना? तो इसलिए जो है ये दोनों भेड़िए एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है? नहीं। यहाँ पे ये कहता मैं शेर हूँ, वो कहती मैं शेरनी हूँ, वो कहता मैं ये हूँ, वो कहता मैं ये हूँ, वो कहता मैं आम हूँ। ये चीज़ें चल रही, ये चल रहा है भाई, ये सिस्टम चल रहा है। समझ आ रही है? तो खैर यहाँ पे बीना जो है यहाँ पे यही कह रही है, और उसका भाई जो है धमकियाँ दे रहा है। वो कहता है कि को हम लोग जो है सबको हटा देंगे। तो भाई आप लोगों से फिर वो इसका मतलब सही कहते हैं कि जानवर चंगे होते हैं, बेहतर होते हैं, उनमें थोड़ा सा एहसास हो जाता है। क्या इंसानियत क्या दिखा रहे हैं आप लोग? मत करें ऐसा एक दूसरे के साथ। यही मज़ा तब है एक बंदी बुरा भला कह रही है, गालियाँ दे रही है, और दूसरी आए और सब्र तहम्मुल के साथ आके कहे बहन जो तुम बातें कर रही हो वो सच्ची तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर हमारे लिए इतनी बड़ास निकली है, तो खुश रहो। मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रही, मैं हार मानती हूँ भाई, तुम जीत गए। और यहीं पे ही अगली जो है हो सकता है अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए
लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ना भाई, नहीं हो रहा। वो कहना मैं जीतूंगा, वो कहना मैं जीतूंगा, और इस तरह सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग अपने। खाना पीना इनका थोड़ा सा बेहतर हुआ है, मेहनत मजदूरी से जान छूटी, कैमरे हाथ में आए, ऐसे ऐसे घुमाते हैं और माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ ले लेते हैं और फेमस भी होते जा रहे हैं। लेकिन उसको ये खुद बर्बाद कर रहे हैं, खुद बर्बाद कर रहे हैं, और अच्छा नहीं कर रहे ये लोग एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये कहती है कि जो कैमरा पकड़ती है और वो कहती है बना वीडियो, दिलवाती है हमें धमकियाँ हस्बैंड से, और कहती है कि अगर तूने धमकियाँ ना दी तुझे भी छोड़ के चली जाऊंगी। सांस समंदर पार में तेरे आगे पीछे आ गई। कहती है ये दोनों बहनें मिली हुई हैं। इस तरह से ये बात की। तो भाई ये अफसोसनाक चीज़ है कि भाई जो है सितारा का, अगर ये धमकी दे रहा है ये सही नहीं कर रहा। इसमें अम्मा को इन्वॉल्व ना करो, सितारा को इन्वॉल्व ना करो, बार बार कह रहे हैं ये जो चीज़ें आप कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैं ना नैना के हवाले से कुछ आप लोगों को खबर दूंगी। वो लाइव आई थी और लाइव में जो है मैंने सरसरी से 2 पॉइंट सुने। मैं उस टाइम शदीद बिजी थी, बस मैंने 2 पॉइंट उसके सुने हैं थोड़े से, और फिर मैं लाइव नहीं देखी। बाद में वो मुझे शो भी नहीं हुई उसकी लाइव। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये बोल रही थी, लोग सवाल कर रहे थे कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं। ये मैंने भी कमेंट किया था कि मोहतरमा क्या आप प्रेग्नेंट हैं। तो मैं होती तो मैं कहती यस आई एम, लेकिन खैर उन्हें नहीं किया। अगले दिन तो हार्ट दे रही थी, दिल दे रही थी मोहब्बत भरे आई एम प्रेग्नेंट वाले पे। तो खैर यहाँ पे जो है उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, नहीं हूँ। फिर उसके बाद चैनल के हवाले से पूछा गया कि शाहरुख का चैनल आपने उड़ाया है, तो कहती है नहीं, वो मैंने नहीं उड़ाया, वरना मैं अगर ये काम करने लगूँ तो मेरे पे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो फिर मैं उनको भी शुरू कर दूँ। माँ के हवाले से बोला जा रहा था तो वो इग्नोर भी कर रही थी और नाएं बाएं शाएं कर रही थी बात। फिर उसके बाद जो है वो कहती है देखो उसने जो मेल लगाई है ना, उस मेल में लिखा हुआ है कि ये जब जब चैनल बनाएगा, ये अब इसको कोई इस तरह से वार्निंग कोई मिली हुई है इस शाहरुख को कि अब वो ना कैमरा के सामने आके वीडियो नहीं बना सकेगा। समझ आ रही है? ये यूट्यूब का होता है। फिर वो क्या कहती हैं कि अब वो जब जब चैनल बनाएगा उसका टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसको कोई ऐसी वो होती है, आपका जो आइडेंटिटी वगैरह होता है ना, जो आप एडसेंस वगैरह बनाते हैं, तो वो ना वार्निंग पे चला जाता है कि भाई ये बंदा ना ये यूट्यूब पे नहीं आ सकता। भाई जिसने भी इसके साथ किया बहुत पैड़ा किया है। उसकी चलो रोज़ी रोटी लगी पड़ी थी, छोटे मोटे चुटचे मुटचे व्लॉग श्लॉग बना रहा था, माड़ा था बंदा है ना, उसका घर बार सही है ना, उसके पास सवारी सही है, कर रहा था, करने देते काम, थोड़ा बहुत गुस्सा निकालता अपनी साइड पे हो जाता। लेकिन खैर वो बंदी तो मुकर गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन है इसके पीछे। लेकिन वो जो है हो सकता है बड्डी आपा का कोई पोटर हो, वो कर रहा हो, या सच्ची में नाना कर रही हो, या इस टाइम तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़े खुफिया तरीके से बड़ी आपा के पोटर बने हुए हैं, और खुफिया रह के जो है ये हो सकता है कि भाई जहाँ वो झूठी पड़ रही है, इसने बयान भी कुछ ऐसे ऐसे दिए हुए हैं कि भाई ये इन लोगों की प्लानिंग थी, तो उसमें सितारा को वो क्लियर कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि भाई ये उसको इसलिए हटा दिया गया हो कि भाई ये ना आए यहाँ पे और इसको हटा दो, ये तो क्लियर कर रहा है। इस तरह तो भाई हम लोग भी झूठे पड़ेंगे जो साथ खड़े थे हैं, तो इसलिए जो है ये शायद किया गया हो। खैर उन्होंने कहा है कि भाई ये डेंजर जोन में चला गया चैनल, और उसके बाद जो है ये शायद अब चैनल नहीं बना सकेगा, जो मैंने मेल पढ़ी है। तो बाकी मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया, ये नाना का कहना था। ठीक है जी। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। काफ़ी इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं, काफ़ी इसमें बाकायदा तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि खुदारा बचो आप लोगों से। तो ये फिर भेड़िए ही अच्छे, जो एक हार मानता है तो दूसरे को खुद ब खुद शर्म आ जाती है और वो अपना रास्ता ले लेता है, और वो अपना रास्ता ले लेता है और चला जाता है। और एक बाप जैसा भाई
तो वो भी बैठ के अगर माँ को जो है सीधी सीधी धमकियाँ दे तो ये भी बहुत गलत बात है, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। आप अपने आप को मज़ीद फंसा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं हम वाईटी से कमाएं भी सही, और उल्टा जो है वाईटी पे आप एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो यह आप मतलब इस तरह से फिर कामयाब नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे आप लोगों को व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो मोहब्बत में पहले देखा करते थे लोग, शायद उस तरह से आप लोगों को मोहब्बत में ना देखें। तो इसलिए आप लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत पंगे ले रहे हैं। जिसके साथ जो मसला है उसी को आओ प्यार से समझाओ। यही फारूक आके वीडियो बनाता और अपनी बहन को बोलता, बीना को, बीना बहन देख कोई गिले शिकवे हैं मुझे फ़ोन कर ले, मेरी बीवी से नाराज़ हो तो आओ हम बात कर लेते हैं, क्यों गुस्सा कर रही हो, देखो मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे मेरे हैं, तो बात को ज़रा ख़त्म करते हैं। कितना खूबसूरत मैसेज होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पीछे से धमकियाँ, आगे से धमकियाँ, साइड पे धमकियाँ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और फिर रोज़गार पे हमले भी हो रहे हैं। और धड़ल्ले से वो कहती है, हमें कह रहा है एक एक को नहीं छोड़ूंगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। खैर, ये बातें फारूक को कैसे पता हैं, ये तो फिर आप खुद ही सारे समझदार हैं। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।